द मेधा शो। हमारे साथ है आज सत्येंद्र सिंह लोहिया सर, जो एक पैरा स्विमर हैं, पद्मश्री अवार्डी और विक्रम अवार्डी से सम्मानित हैं। सर, आप एक एथलीट में एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सपने देखते हैं और उसे पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारे भारत के लिए मेडल्स भी जीते हैं। हाल ही में मैंने देखा आप ब्रांड एम्बेसडर बने इंदौर के स्वच्छता के लिए, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और वेलकम टू द मेधा शो। थैंक यू सो मच मेधा जी, और आपका इस टॉक के इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा था और तैराकी की तरफ, स्विमिंग की तरफ आपका जो रुझान है वो कैसे आया? बचपन वैसे जो मेरा घर है, मेरा जो बर्थ प्लेस है भिंड, आपने जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर मेरा बर्थ हुआ था। तो गांव में मैं रहता था। गांव में स्विमिंग तो मेरे को आती थी। स्विमिंग आने के बाद मेरे को कोई टेक्निकल स्विमिंग नहीं आती थी। बचपन में मेरा जो चाइल्डहुड है गांव में, गाता भिंड एक विलेज है, वहाँ पर नदी है, रिवर, तो तीसरी नदी। तो वहाँ पर जो मेरी जो प्रॉब्लम है, मैं जो फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली दिव्यांग को अलग अलग शब्दों में कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम मेरे को बचपन में ही हो गई थी। बचपन के बाद जब स्विमिंग, तो क्योंकि जब डेली रूटीन्स नदी है पास में, स्विमिंग तो ऑब्वियसली हर जो गांव के नज़दीक जो स्विमिंग इंटरेस्ट होते, तो गांव में जो जितने भी लोग हैं सबको स्विमिंग आती है ऑब्वियसली, एक बाई नेचर। पर स्विमिंग के बाद जब टेक्निकल स्विमिंग नहीं आती थी और हमें कोई ऐसा नहीं पता था कि कोई दिव्यांग लोगों के लिए स्विमिंग होती है और इस टाइप की भी एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके बाद जब हम 2007 में जब पढ़ने के लिए हम ग्वालियर आए, तो वहाँ पर मेरे दोस्त ने बताया, डॉक्टर डी.के. डवास जी ने, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, जिसे फिजिकल कॉलेज के नाम से जानते थे, तो वहाँ पर बताया कि डॉक्टर डवास जी स्विमिंग सिखाते हैं। तो मैं मे बी 20 ईयर्स का था जब हम वहाँ पर गए स्विमिंग के लिए। तो डॉक्टर डवास जी ने हमें कहा कि आपको स्विमिंग आती भी नहीं आती, पर टेक्निकल स्विमिंग बताइए। तो उन्होंने टेक्निकल स्विमिंग बताई। फिर उसके बाद हम पहली बार स्टेट गए, स्टेट के बाद स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी थी, स्टेट भी और नेशनल भी? हाँ, यस। स्विमिंग तो मेरे को शुरुआत से ही आती थी। मेरे को भी नहीं पता है, 1, 2, 3, 4 साल का होऊंगा जब से सीख गया था, बट टेक्निकल स्विमिंग नहीं आती। क्यों? मैं तो ये भी इससे, मैं तो एक बड़ा एग्जांपल है ये है कि गांव देहातों में टैलेंट तो बहुत है, पर टैलेंट लोगों को मतलब वहाँ तक मतलब प्लेटफॉर्म मिलना हम और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी पर्सनल बेस्ड चैलेंज होते हैं, तो मतलब उनका हौसला, मॉरल डाउन वैसे ही कर रहे कि आप क्या करोगे जीवन में, कैसे जीवन में करोगे। तो मैं तो जीवन में बस यही जानता हूँ कि प्रॉब्लम तो हर व्यक्ति के पास होती, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, बट हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब जीवन में हम जब सोच लेंगे ना, तो प्रॉब्लम है, और हम नहीं सोचेंगे तो हम प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सकते हैं। When we focus on the problems, the more problems. When you focus on the solution, you have automatically overcome problems. वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। अच्छा, आपने काफी सारी जॉब्स भी किया। अगर मैं एजुकेशन पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो आपने पढ़ाई किस चीज में करी है स्विमिंग के से पहले, और स्विमिंग को करियर बनाना ये कैसे तय हुआ? मैं स्विमिंग के पहले जब एक SLP कॉलेज है, लक्ष्मीबाई वो श्यामलाल पांडवी महाविद्यालय मुरार ग्वालियर में, तो वहाँ पर जब हमने 12th साइंस से करने के बाद मेरा मकसद था कि BSc करूँ। BSc में हमने एडमिशन ले लिया था। फिर उसके बाद हमारा डेली रूटीन्स रहता था, कॉलेज जाना, स्विमिंग जाना, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब शेड्यूल रहता था, काफ़ी स्ट्रिक्ट। तो मैंने सर से बोला, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, BSc कंटिन्यू क्लास जाना होता है। फिर हमने वहाँ पर सर से रिक्वेस्ट की, क्या हम इसको चेंज कर BA कर सकते हैं? फिर BA हमने, सर ने बोला आप या तो पढ़ाई कीजिए या स्विमिंग कीजिए। और सर ने ये भी, मैं कहूँगा अब सर जी का धन्यवाद देंगे कि आपकी स्विमिंग बेस्ट ऑप्शन है, इससे आप बहुत आगे जा सकते हो। तो मैं स्विमिंग में कंटिन्यूटी रखी और BA फिर हमने प्राइवेट किया, MA भी किया हमने भोज यूनिवर्सिटी से, तो मतलब डिस्टेंस लर्निंग से। फिर हमने MSW भी किया,
तो धीरे-धीरे स्विमिंग के साथ-साथ हमें पढ़ाई का भी इंटरेस्ट था, पीएससी की भी तैयारी की। तो धीरे-धीरे जीवन में एक स्पोर्ट तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मन भी रहता है, मगर शिक्षा भी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पशु और मनुष्य में अगर कोई एक चीज़ डिफरेंस करती है तो शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम मनुष्य कहलाते हैं। करेक्ट। तो हमें समझ एक सिविलाइज्ड पर्सन आदमी तभी बनता है जब आप एजुकेशन को रियल लाइफ में भी यूज करें और एजुकेशन भी रिसीव करें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितना मुश्किल होता है एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए स्विमिंग जैसे करियर में को चुनना, और फैमिली का क्या सपोर्ट था इनिशियली? क्या वो आपके सपोर्ट में थे या उनसे भी आपको कन्विंस करना पड़ा, उनको भी आपको यकीन दिलाना पड़ा? फैमिली वालों का अगर हमेशा किसी की भी फैमिली हो सभी पॉजिटिव रहते हैं, एनीबडी किसी की भी फैमिली सब सपोर्ट रहते हैं, बशर्ते हमें पहले घर से निकलना पड़ेगा। तो कहते जब हम निकलेंगे तो पूरा सब लोग सपोर्ट करेंगे, जब हम ही नहीं घर से निकलेंगे तो घर से खींच कर कोई नहीं लेके आएगा। तो फैमिली का यही है पहले तो। अब हर एक पॉजिटिव वे में ले तो घर वालों को लगता है पर्सन भी चैलेंज बच्चा है, कैसे क्या कुछ ट्रेजिडी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए सब लोग, पर जब उनको एक विश्वास हो जाए नहीं ये कुछ कर सकता है तो वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट आगे बढ़ता है। तो सपोर्ट यही नहीं है कि हमें हर तरह से सपोर्ट करना, मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है व्यक्ति के जीवन में कि नहीं आप कर सकते हैं। कोई भी जब हम कोई भी चीज़ हम क्रिएट करना चाहते हैं कि एक होता है कि हम नहीं कर सकते, एक होता है नहीं हम एक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक बार एक कहानी कहीं पे सुनी थी, एक कोई दो बच्चे थे, तो एक बच्चा उसका दोस्त दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे के। एक था 6th क्लास में होगा, एक 9th क्लास में। तो उसका जो भाई है वो कुएं में गिर जाता है, तो भाई ने वो उसको खींच लिया, मतलब अपनी ताकत से कोई नहीं दिखाता वहाँ पर, उसने खींच लिया। तब सब लोग ये कह रहे इसने कैसे खींच लिया। तब सब लोगों ने पूछा ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको खींच ही नहीं सकता, इतना छोटा बाल्टी जितना वजन नहीं है इसमें, इतना नहीं कैसे खींच सकता है। तो सबने क्या कि इसको कोई ना कहने वाला वहाँ कोई नहीं, इसके वजह से ये कर पाया। जब व्यक्ति में समाज में ना कहने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो एक नकारात्मक इन्वायरमेंट बन जाता है, तो व्यक्ति सीधा ये कह रहे तो ऐसे ठीक ही है। जब कोई भी चीज हमें जब खुद की कसौटी पर जब हमें उतरना चाहिए, खुद को अच्छा लगे तो करो, खुद को अगर अच्छा नहीं लग रहा है किसी के दिखावे के लिए, किसी के लिए ये नहीं करना चाहिए। हमें खुद सक्सेस होना है तो खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद आइडियाज निकालना पड़ेंगे, खुद उसके लिए एफर्ट लगना पड़ेगा। सक्सेस हम एफर्ट कोई दूसरा लगाए ऐसा नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है हमको। जब सक्सेस के हकदार है तो एफर्ट लगाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और परेशानी आती हैं, अगर राहें इतनी आसान हो तो कैसे कहते हैं, राहों के मोड़ घुमाव की तरफ मत देखो, मेरे जले हुए घाव की तरफ मत देखो, है ना। राहों के मोड़ घुमाव की तरफ मत देखो, मैं जले हुए घाव की तरफ मत देखो, मेरे विश्वास के बहाव मेरे थके हुए किसी की कमजोरी की तरफ मत देखना चाहिए। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जज्बे के साथ उसे सपोर्ट करना चाहिए। आप कर सकते हो, हमें कहने में क्या जाए, और सोचने में तो बड़े से बड़ा सोचना चाहिए। जब व्यक्ति बड़े से बड़ा सोचता है, इसमें तो पैसे नहीं लगते, हम सोचता ही उतने हैं तो वो उतना ही लगता है। अगर मैं आपकी जीवन की चैलेंजेस की बात करूं, चुनौतियों की बात करूं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे हर स्टेप पे, और अभी भी मुझे लगता है हम हर दिन किसी न किसी चैलेंज को जरूर फेस करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक का कौन सा था आपके लिए, और उसको आपने कैसे सॉल्व किया, कैसे टैकल किया? इस सबसे बड़ा चैलेंजेस तो व्यक्ति में ये होता है कि एक तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हर व्यक्ति के जीवन में हर समय हर राह पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है, वो मोड़ बनती है, वो रुकावट बनती है। जब मैं विक्रम अवार्ड मिलने के बाद, नेशनल खेलने के बाद, तब मैंने सोचा इंग्लिश चैनल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो हौसला उम्मीद होती है व्यक्ति में, जब हम गवर्नमेंट से भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल जाता, तो मेरे को ये सोचना चाहिए कि मतलब मैं ये सोचता था कि कैसे आगे बढ़े। पैसा नहीं है तो फिर मैंने कि जो होगा देखा जाए। फिर इंग्लिश चैनल के लिए जब 2016-17 में स्ट्रगल कर रहा था, तो जीवन में फिर आगे बढ़ा मैं और एंट्री किया, अप्लाई किया। पैसा नहीं था तो इधर उधर से कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड्स होते वहाँ से वो को उपकार किया। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन पे टाटा ट्रस्ट ने सपोर्ट किया,
तो जीवन में फिर हम लंदन में गए, वहाँ पर एक्लेमेटाइजेशन, ठंडा पानी था, नहीं करके दोबारा से आए, हम अपनी टीम बना के ले गए। तो एक काफ़ी इतनी जो चीज़ें हुई ना जीवन में, तो बड़ा एक समय आता था कि नहीं हम कर नहीं पाएँगे, कैसे पैसा ही मैनेज करेंगे, 15-20 लाख रुपए मैनेज करना, फिर वहाँ जाना। एक गाँव का जो बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती थी और कुछ जानकारी नहीं थी, इंडिया भी नहीं घूमा था, डायरेक्ट लंदन की टिकट के लिए, तो काफ़ी पॉसिबल एक हौसला था, एक उम्मीद था कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर आगे बढ़ा। और कैसे कहते हैं, जिस तरीके से हम कोहरे में जब निकलते हैं सर्दियों में, तो हमें जितना दिखाई देता है उतना चलना चाहिए, फिर आगे का अपने आप देखने चल जाता है। तो हमें बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। अगला सवाल मेरा इंग्लिश चैनल को ही लेकर था। फर्स्ट टाइम जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, जब मैं फ्री प्रेस जर्नल में थी भोपाल में, तो आप इंग्लिश चैनल आपने क्रॉस किया था। तो मैं इंग्लिश चैनल के बारे में, सबसे पहले तो आप इंग्लिश चैनल के बारे में बताइए उनको जिनको नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ये एक चैनल है, न्यूज चैनल है। पहला। दूसरा सवाल है कि इसके बारे में आपने तैयारी और अनुभव, मेन मैं जानना चाहूंगी अनुभव, वहां पे जाने के बाद ठंडे पानी में जाना और एक देश से दूसरे देश जाना, इसका पूरा अनुभव आप शेयर कीजिए हमारे साथ। नहीं, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी इंस्पिरेशंस अनुभव है जीवन में, जब कोई भी व्यक्ति जिसको पहले कभी विदेश नहीं गया, विदेश जाने के बाद एक लंदन अपने आप में तो पोस्टर सब चीज़ें देखते हैं, हम भी जा सकते हैं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये कैसा मतलब एक सभी की ख्वाहिश रहती है हम बाहर जाएं, बट स्पोर्ट के माध्यम से जब हम बाहर जाते हैं तो एक हमें प्राउड भी रहता है। हम नॉट ओनली फॉर मी एंड फैमिली एंड द स्टेट, आई हैव कम हियर फॉर द इंडिया, हम यहाँ इंडिया के लिए हैं, तो एक मन में लगता है, एक प्राउड फीलिंग होती है कि नहीं। तो इंग्लिश चैनल के लिए एक हमारे मध्य प्रदेश से किसी ने इंग्लिश चैनल क्रॉस नहीं किया था मध्य प्रदेश, तो क्यों ना कोई भी कैसे कहते कार्य ऐसा करो। कभी कभी ये लगता है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो ये कार्य नहीं होगा, हमारे प्रदेश का नाम रुक जाएगा, हमारा प्रदेश का नाम ऐड नहीं होगा। तो इंग्लिश चैनल के लिए मैंने इसी फोकस के साथ हमारे मध्य बंगाल से किया, महाराष्ट्र से किया है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से लोगों ने क्रॉस किया, मध्य प्रदेश से किसी ने नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना करना चाहिए इसको। फिर देखा मैं काफ़ी चैलेंजेस, इतने कोल्ड में इंग्लिश चैनल का ट्रेनिंग ही बहुत, संडे सैटरडे 8 घंटे ट्रेनिंग रहती थी मेरी, तो 2-3 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। इसके लिए मैंने पुणे में भी ट्रेनिंग किया, और मैं कहूँगा यहाँ का पानी और वहाँ का वेदर काफ़ी डिफरेंस है। जब हम स्विमिंग तो वहाँ 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तक रहता है, और एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। स्विमिंग कितनी भी अगर ठंडे पानी में वो 6 घंटे स्विमिंग कराते हैं, तो 8-10 घंटे वहाँ ट्रेनिंग में अगर स्विमिंग भी करनी पड़ती है, तो काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर सी स्विमिंग बिटवीन लंदन टू फ्रांस, तो ओपन वाटर होता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, कभी-कभी एक इंग्लिश चैनल को जो काफ़ी न्यूज़ चैनल बोलते हैं। फिर मैं यूएस गया, कैटरीना चैनल क्रॉस किया, फिर नॉर्थ चैनल क्रॉस किया। अभी मैं जिस साल, फिर उसके बाद हमको गवर्नमेंट ने इसके अवार्ड भी दिए, बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, कभी सोचा नहीं था, 2019 में मिला। और फिर उसके बाद तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड है, वो पहला दिव्यांग तैराक है जिसको ये अवार्ड मिला। फिर मैंने ये सोचा क्यों ना दूसरों के लिए भी कुछ किया जाए, तो कभी कदम ऐसा चले निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो जिंदगी सभी जी तो हमने एक दिव्यांग सशक्तिकरण खोले यात्रा निकाली 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती पर 19 दिन में हमने देश के अंदर वो एक बुलेट से वो फोटो का भी सोशल मीडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ, तो एक कन्याकुमारी से कश्मीर, अच्छा सॉरी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो हमने वो एक संदेश दिया कि दिव्यांग लोगों को सहानुभूति की नजर से नहीं, उन्हें सम्मान और उन्हें समर्पण और उत्साह उम्मीद दीजिए और रास्ता दिखाइए। वो भी लोग अपना, जिस तरीके से हर व्यक्ति का एक सपना होता है आगे बढ़ने का, तो दिव्यांग व्यक्ति भी अपने सपने को साकार कर अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमने अप्लाई किया, फिर हमने पद्मश्री अवार्ड मिला। पद्मश्री अपने आप में चौथा नागरिक सम्मान में कल ही पद्मश्री दिए गए सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश से भी 2 लोगों को मिला है, तो हमको 2022 अप्रैल 2024 को मिला। तो भी अपने आप में प्राउड की बात है कि पद्मश्री तक पहुंच
इतना बहुत मतलब। पद्मश्री मिलने के बाद आपके जीवन में मतलब क्या बदलाव आया? अगर मैं कहूँ लोगों की पहले भी आपने इतना कुछ अचीव किया, लेकिन पद्मश्री मिलने वाली अलग ही बात होगी, बहुत पद्मश्री बड़ा एक अचीवमेंट। सिविल अवार्ड है, तो अपने आप में एक ऑनर होती है, रिकॉग्निशन होती है। अवार्ड का मतलब होता है रिकॉग्निशन, कोई नो डाउट आपने बहुत कुछ किया है जब चीज मिली है। अपने आप में एक जब कोई बड़े अवार्ड सब दिए जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक हौसला उम्मीद बचती है। जिस तरीके से एक पौधे में जब हम पानी सींचते हैं प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, नहीं हम और आगे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पद्मश्री से एक अपने आप में एक सम्मानित महसूस करते हैं कि हम भी देश के नागरिक है। चौथे नंबर का सम्मान, अगर कोई एक गांव देहात से संघर्ष कर जाए, दिव्यांग हो कोई भी हो जीवन में, अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो भी सम्मान का हकदार है। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनिशियली सरकार ने आपको सपोर्ट नहीं किया फिनेंशियली, क्योंकि हम जब कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। क्या अब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको या बाकी एथलीट को? जब दिव्यांग लोगों के लिए पहले पॉलिसी कोई नियम नहीं था कोई भी, तो फिर हमने इसके लिए 2013 से संघर्ष किया था। फिर उसके बाद जीवन में जब संघर्ष किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बना दी, आज सारे दिव्यांग लोगों को फैसिलिटी दी। अच्छा, लेकिन आपके टाइम पे आपको गवर्नमेंट ने मतलब सपोर्ट फाइनेंशियली किया नहीं था? हाँ, फिर जब पॉलिसी बन गई तो उसके बाद बराबर करके सपोर्ट, उसके बाद किया, पहले नहीं किया। मुझे ये एक सवाल है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना स्ट्रगल करता है और इतना डिफिकल्ट गेम होता है, अगर पैरास्विमिंग की बात करें तो इतना कुछ दिमाग में चलता है, तो कैसे उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप स्विमिंग करते हैं इतने इंटरनेशनल लेवल पे और इतना कुछ प्रेशर होता है, तो कैसे उस चीज को मतलब अपने गेम पे, अपने स्पोर्ट पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कैसे ध्यान देते हैं पूरी तरीके से? नहीं, ध्यान क्या होता है, पहले तो आपको जिम करो, मेडिटेशन करो, और जीवन में लगता है हमें कुछ करना है ना, हमें कुछ करना है। तो जीवन में जब आगे जब बढ़ते हैं ना तो फिर एक लगता है कि नहीं हमें करना, तो जीवन में इस तरीके से बढ़ा जा सकता है। और पहले ये लगता नहीं हमें कुछ करेंगे तो जब भी कुछ बिना, अभी 1 से 40 करोड़ लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं तो उनको उंगलियों में गिन लो, करेक्ट है ना। तो अपने जीवन में सक्सेस पाना है तो इसी तरीके से चलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने जैसे किसी ने लोन लिया किसी चीज के लिए, तो डर नहीं लगता अगर ये नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया तो मैं कैसे करूंगा आगे? इस चीज का प्रेशर तो होता होगा। नहीं, मेरा प्रेशर तो रहता है, बट जब पहले अपने आप विश्वास होता है कि हम कर लेंगे तो जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। ओके। और जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया इनिशियली और अब जब आपके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स है, वो लोग आपसे कैसे बात करते हैं जिन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया? नहीं, मैं तो कहता हूँ जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट सबको धन्यवाद देता हूँ। जीवन में कभी किसी ग्रीवेंस नहीं करना चाहिए। हम जब व्यक्ति कार्य करते हैं तो वो लोग आज हम आपका विरोध कर रहे हैं, कल वही लोग आपके कहेंगे आपके कार्य सिद्धांत और आपके कार्य करने की कुछ अलग है देश के लिए। तो जो लोग आपकी बुराई करते एक दिन आपको वही सम्मानित करते हैं। नए एथलीट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो नए लोग हैं जो स्विमिंग करना चाहते हैं, पैरास्विमर्स ऑलरेडी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में बस आगे बढ़े, अपनी अपॉर्चुनिटी गेन करें और अपने आप पर विश्वास करें और अपने आप को किसी के सामने रोना रोए। जब जीवन में एक चीज आगे बढ़ेंगे तो देश का नाम रोशन होगा। बिल्कुल, ठीक है। बहुत धन्यवाद मेरा शो पे आने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। मुझे पता है जो लोग इस एपिसोड को देखेंगे वह बहुत कुछ सीखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।